जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हो, हम एक वचन से बात करेंगे। जैसे कि भजन संहिता का 91 का पहले वचन से ही बात करेंगे। वो वचन देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करता है ना। जो परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बैरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, न तू उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब मतलब महामारी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और जब तेरे ओर 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। कौन पास नहीं आएंगे? जो आपसे लड़ने आते हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जो आपके बारे में गड्ढा खोदते हैं, जो ऐसे समझते हैं कि मैं इसको ठेस पहुंचाऊंगा, मैं इसका नुकसान करूंगा, इसको मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उसके हाथ में हम कभी नहीं आएंगे। मेरे भाई और बहनों, जो सच्ची में परमेश्वर के वचन पे चलता है और जो सच्ची के परमेश्वर के वचन में जीना चाहता है, वो कभी भी निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, लाचार नहीं होगा, और उसको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है वो कभी लज्जित और खज्जित नहीं होने देगा, हमेशा सदैव आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। लेकिन हमें बहुत ही ईमानदारी से चलना है मेरे भाई और बहनों, ईमानदारी का सामना करना है। ईमानदारी से भले लोग हमें भला बुरा कहे, चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बदला लेने वाला कौन है? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारा बदला लेगा। इसलिए हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम डरेंगे, डर के बोलेंगे ये ज़रूरत ही नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने सीधा डायरेक्टली बात करनी है। परमेश्वर को हमारा हर एक दुख बताना है और ईमानदारी से हमारा कलाम को पढ़ना है। जो कोई शास्त्र है, इसको ईमानदारी से पढ़ना है मेरे भाई और बहनों। जब हम ईमानदारी से पढ़ते हैं और उनके साथ वफादारी से रहते हैं परमेश्वर के साथ, देखो इंसान के साथ आप कितना भी वफादारी से रह लो, वो भले आपका खुद का बेटा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर में कमज़ोर रहने वाले लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और मैंने ये समझ गई हूँ, मैं जान गई हूँ, इसलिए आपको मैं बताना चाह रही हूँ मेरे भाई और बहनों। आपको कोई भी कितना टॉर्चर क्यों ना करने दो, कोई भी कुछ, लेकिन कोई देखो आप इंसान के लिए कितना कुछ किया होगा, वो आपका साथ नहीं देगा। इंसान को आप कितना भी मदद किया होगा, वो आपके साथ नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर आपके कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आपने परमेश्वर को कभी जाना भी नहीं था, यहाँ तक कि आपने परमेश्वर को कभी समझा भी नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर तब से प्रेम करता है जब से आप आपके माँ के कोख में आए भी नहीं थे। तब से परमेश्वर ने हमारे ऊपर नज़र लगाई रखी है, तब से परमेश्वर हमारे ऊपर इतना प्रेम करता है। सोचो कितना हमारा परमेश्वर कितना महान है कि हमारे ऊपर इतना सारा प्रेम करता है। और हमसे अभी क्या ही हम उम्मीद रखें कि हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, और हम इसके आगे और क्या बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे परमेश्वर के लिए मेरे भाई और बहनों, कुछ भी बलिदान देना पड़े तो दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। आपको दुख सहना पड़े तो दुख सह लीजिए, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा ईमानदारी से बने रहें।
और ईमानदारी से चलना, कि तो परमेश्वर ही हमारा आखिरी सहारा है। पहला सहारा भी परमेश्वर ही है, आखिरी सहारा भी परमेश्वर है। जय मसीह।